इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 18। ये लास्ट है। इससे पहले हमने सभी चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर कर डाला है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपकी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन आंसर को ला पाए। आइए देखते हैं। पहला पाठ का नाम है भूमिगत ईंधन। पाठ 18 अंडरग्राउंड फ्यूल। भूमिगत ईंधन क्या क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अभ्रक, ये सब भूमिगत ईंधन होते हैं। आइए हम आज इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ से शुरू है अभ्यास, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ, मतलब जो खराब गमकता है, अप्रिय गंध। पेट्रोलियम, गैस, कोयला, कोलतार। सबसे खराब पेट्रोलियम ही गमक रहा है ना। दूसरा है कोयला को बनने में कितना समय लगता है? पाठ में आपने पढ़ा होगा 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमिन, पेट्रोल। नहीं, ये बिटुमिन होगा। अगला है चौथा कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन तो आप जानते ही हैं कि ये कोयला होता है। तो ये है आपका सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो ये कोयला होगा आपका। ठीक है। अगला है पांचवा कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन। प्राकृतिक गैस मीथेन होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है और उसके उदाहरण सहित लिखिए। तो दूसरा नंबर का आंसर आपको शुरू के ही में मिल जाएगा, पेज नंबर 210, जहां से पाठ शुरू हुआ है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यहीं से आप लिखेंगे दूसरा नंबर का कि ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानव के क्रियाकलाप से कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। ठीक है। देखिए, सूर्य का रोशनी कभी लोग समाप्त कर ही नहीं सकते, इसी को अक्षय बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो पेज नंबर 210 में ही मिलेगा आपको तीसरा का भी क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से जहाँ से पाठ शुरू हुआ है। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कार्बनीकरण क्या है? आइए देखते हैं। पेज नंबर 211 में मिलेगा आपको कार्बनीकरण। (211) में आप यहां से लिखेंगे चौथा नंबर कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत पेड़ पौधे का धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयला का ही बनना कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप लिखेंगे। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन क्यों है? आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए देखते हैं पांचवा नंबर का कि क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी है तथा इसके जलने पर कोई धुआं नहीं निकलता है और न ही कोई अवशिष्ट पदार्थ बचता है, इसीलिए प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है ना। छठा नंबर देखते हैं आगे। छठा नंबर, आइए इसका आंसर देखते हैं कि हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन पृथ्वी पर एक लंबी समय अवधि के पश्चात बने हैं। पृथ्वी पर इनके कुछ सीमित भंडार ही हैं। इन ईंधनों को बनाने के लिए दोबारा उन्हीं परिस्थितियों को पैदा करना असंभव है, अतः इनके भंडारों का एक बार खत्म होने के बाद इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये छठा नंबर है।
क्वेश्चन था इसका कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। क्लियर है, इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। क्लियर है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और हम नए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आइए 7वां का आंसर देखते हैं। कोक के अभिलक्षण, यह एक कठोर सरंध्र और काले रंग का पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। देखते हैं कोक का उपयोग क्या है। कोक का इस्तेमाल इस्पात के बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्लियर है। 8वां है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो देखते हैं कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले प्राचीन जीवों से हुआ। जब ये जीव मर गए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष की वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप में मृत जीवों को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस में बदल दिया। 8 का क्लियर है। आइए देखते हैं 9वां नंबर का। 9वां नंबर है कि वर्णन करें कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो देखते हैं कि कोयले का निर्माण मृत वनस्पति के अवशेषों से हुआ है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में बने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों का कारण ये वन मिट्टी में नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण ही वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। यह प्रक्रम हम कह सकते हैं कि कोयले का निर्माण मृत वनस्पति के अवशेषों से हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं मृत वनस्पति का धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ कार्बनीकरण भी दिया हुआ है। 9 नंबर का हुआ पूरा। आइए देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का है कि बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां गैसों से चलाई जाती है। क्यों? इसलिए चलाई जाती है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कमी है और इससे प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है। गैसों जैसे सीएनजी का उपयोग से प्रदूषक पदार्थ भी कम उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है कि अगर जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर है कि जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा और पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। उदाहरण के लिए पेट्रोल के अभाव में यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। प्राकृतिक गैस के अभाव में भोजन बनाने के लिए लकड़ी और अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लकड़ी का संकट पहले से विद्यमान है। कोयले का संकट आ जाने पर न केवल घर में चूल्हा बुझेगा बल्कि उद्योग भी बंद हो जाएंगे, विद्युत उत्पादन भी बंद हो जाएगा और इस प्रकार संपूर्ण जीवन संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखते हैं। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन एक ही चीज दिया हुआ है, एक 10 नंबर और एक 12 नंबर का। ठीक है, कि बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां गैस से चलाई जाती है क्यों। इसमें भी बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां गैस से चलाई जाती है क्यों। ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम होगा। आगे देखते हैं। 13वां नंबर है, लास्ट है, कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि इनका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके। आइए देखते हैं इसका आंसर। 13वां नंबर है जीवाश्म ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और किताब में भी है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम किस प्रकार करें कि आगे पीढ़ी भी चला सके, है ना। तो ये दोनों सेम है। इसका आंसर ही होगा 13 नंबर का कि जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं जबकि इनका भंडार सीमित है। सीमित है मतलब खत्म हो जाने वाला है, कुछ ही है जो कुछ वर्षों तक चल सकते हैं। इसके लिए हमें इनका नियोजित प्रयोग ही करना चाहिए। हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो।
इससे यह लगभग होगा कि वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। विश्व उष्ण का खतरा उत्पन्न नहीं होगा और इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हमारे सभी विषयों के क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और इसमें हम जीके भी अपलोड करते हैं। आप इसका हमारे चैनल में जाने के बाद कम्युनिटी में जाने के बाद वहाँ पर आप क्वेश्चन के जीके का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।